दोस्तों, हम सभी ने भगवान विष्णु और उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा, सुना या देखा जरूर है। उन्हीं में से एक अस्त्र जिसको हम सभी काफी अच्छी तरीके से पहचानते हैं वह है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। पौराणिक हिंदू कथाओं में सुदर्शन चक्र के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग कथाएं मिलती हैं। अस्त्र एक ऐसा हथियार होता है जो छोटा और अचूक माना जाता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं ने अपने अलग अलग अस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ विभिन्न रूप से जोड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहां से आया? पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत में किया था। पुराणों की माने तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता है और उसे खत्म करने के बाद ही वापस अपने स्थान पर लौटता है। भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर है। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि उनकी उंगली में सुदर्शन नामक चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि ये अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार होता है उसका अंत करके ही लौटता है। भगवान विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास ये चक्र था। इसी चक्र से उन्होंने जरासंध को पराजित किया था। शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। श्री कृष्ण के अवतार में चक्र भगवान कृष्ण को परशुराम जी से प्राप्त हुआ था क्योंकि राम अवतार में परशुराम जी को भगवान राम के चक्र सौंप दिया था और कृष्ण अवतार में वापस करने के लिए कहा था। लेकिन भगवान विष्णु के पास यह चक्र कैसे आया, ये एक बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसके बाद से भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे तभी सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की आराधना की। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमलों में एक पुष्प को छुपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह बात पता नहीं चली और जब उन्होंने एक पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी आंख प्रदान कर दी। भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों का संहार करने के लिए भोलेनाथ से एक अजय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद को द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि को दिया। श्री हरि ने चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप में सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र श्री कृष्ण के पास आ गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे।